प्रकाशित वाक्य की किताब में कंक्लूजन सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। एक किताब में परिचय जितना मुख्य है, उसका अंत भी उतना ही मुख्य है। वेलकम टू द कंक्लूजन सीरीज इन रेवलेशन। लेट्स वेलकम ब्रदर एम डी जगन फ्रॉम हेवनली लैड मिनिस्ट्रीज। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। रेवलेशन चैप्टर 20 में हम आज हैं अब, और एग्जैक्टली 2 more चैप्टर्स और बाइबल का कंक्लूजन आ रहा है। इस चैप्टर 20 को एक मुख्य टर्निंग पॉइंट के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ शैतान के बारे में कहा गया है। एक आम सवाल है जो लोगों के दिलों में है और मेरे दिल में भी है। अब इस शैतान को अथॉरिटी दिया गया है, ऐसा हम लूक में ही पढ़ते हैं। इनफैक्ट क्राइस्ट और शैतान के बीच के कॉन्वर्सेशन में ये अथॉरिटी पूरा मुझे दिया गया है। ऐसा शैतान किससे बात कर रहे हैं? क्राइस्ट से ही बात कर रहे हैं। तो क्या वो रियल अथॉरिटी शैतान को दिया गया है क्या? एक। दूसरा, कैसे हम इस 20th का फाउंडेशन, ये रेवलेशन चैप्टर 20 का फाउंडेशन जो है, शैतान को कैसे समझना है, क्योंकि हमारे दुश्मन कैसा है वो समझने से ही करेक्टली हैंडल कर सकते हैं। इसे समझे बिना बहुत कंफ्यूजन होता है। इसे हम कैसे समझें, क्योंकि अथॉरिटी इज गिवन टू मी ऐसा कहकर क्राइस्ट सही कह रहा है। इस तरह के एक अंडरस्टैंडिंग को हम कैसे समझेंगे? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब पौलुस ने दे दिया है। अपने शत्रु के काम जान लीजिए, शैतान के काम ऐसे हल्के रूप में न लें। ये सब कहाँ है? देखिए, यहाँ पर तो 2 मुख्य विषय हैं। आपने जो पूछा उसे पहले यहाँ पर देखते हैं। शैतान का अधिकार ये क्या है, इसे देखते हैं। उसके बाद शैतान के जो कार्य है उसके बारे में हम देखेंगे। पर पहला सवाल कि शैतान को अधिकार कहाँ से मिला। अभी शैतान की जो बात है उसके लिए 6000 साल का इतिहास है। खैर, उसके पहले भी था, लेकिन अभी 6000 साल का इतिहास है। वो क्या है ये पूछे तो परमेश्वर तो सबकी सृष्टि करने वाले परमेश्वर हैं, वो एकमात्र हैं। परमेश्वर के बारे में हम बाइबल में 2 शब्दों का उपयोग करते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि तो सृष्टि की शुरुआत की जगह है। क्रिएशन स्टार्ट किया, टाइम, ये उस समय के बारे में कहता है। और उसके पहले भी परमेश्वर हैं, उसकी न कोई शुरुआत है न कोई अंत है। वो परमेश्वर हैं, वहां पैदा हुए यहाँ खत्म हुए, ऐसे कोई बात नहीं। उसका नाम अनादि परमेश्वर है। अनादि परमेश्वर मेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं, कहते हैं। सृष्टि के पहले के परमेश्वर, अनादि परमेश्वर, मतलब उसकी कोई शुरुआत नहीं है। वो शुरुआत करते हैं निश्चय ही, एक जगह से वो शुरुआत करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो इन दोनों के बीच में परमेश्वर क्या करते हैं? सृष्टि की शुरुआत करते हैं। स्वर्ग के बारे में वचन कहता है सब कुछ उसके लिए और उसके द्वारा बना है। तो ये सब वो बनाकर, और इन सब के लिए एक सुपरवाइजर, यानी आज की भाषा में कहा जाए तो एक टीम लीडर के जैसे सारी गैलेक्सी पर उसे नियुक्त किया। एक केयरटेकर। देखिए, इस समय तक तो वो एक थे, यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये सब इस तरह से नहीं थे। परमेश्वर एक ही है, ये अर्थ है। यानी परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाकर एक के हाथ में सौंप दिया। तेरे बचाव के लिए बनाया गया, इस तरह यहजकेल 28 में लिखा गया है। तो इस तरह बनाने के बाद वो एक आकाश में है, स्वर्ग में है। वो उससे एक स्टेप नीचे है। उनके विश्वास के अनुसार 7 स्वर्ग है। पौलुस कहता है कि मैं 3रे स्वर्ग तक गया था। तो दूसरे आकाश के लिए उसे नियुक्त किया गया, और फिर हजारों हजार स्वर्गदूतों को वो बनाते हैं, सृष्टि करते हैं। अभी इन सभी के लिए चैनल यही था, ये वर्शिप लीडर था। वो वर्शिप लीडर ही सब कुछ किया करता था, 24 घंटे आराधना करता था। उस हद तक विश्वास करते हैं। जी हाँ, यही सब कुछ था। राइट हैंड सभी बातों के लिए। देखिए, राइट हैंड नहीं था, आप इसे एक लेवल से देखिए। मसीह या पिता का इकलौता पुत्र नहीं थे उस समय, यही था, और ये तो उसके पुत्र के जैसे था। तो उनको तैयार करके रखते हैं। अगर आप बाइबल में अच्छे से देखें, जब तक कि यीशु पृथ्वी पर ना आए, उसके आने तक उसके बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है। वो इतने सुंदर थे, ऐसे थे, वैसे थे। पर शैतान का पूरा विवरण दिया है, यानी उसी में संगीत बनाया गया, उसमें ये था वो था, इस तरह से जो वर्णन है बहुत ही अलग है। यानी उसे कितना खास बनाया था, जरा देखिए। रचना करने के बाद में एक समय उसे इस तरह से लगता है कि ये सारी स्तुति जो है परमेश्वर को जाती है, मेरे जरिए जा रही है, मैं ही एकलौता व्यक्ति हूँ। तो फिर ये क्या सोचता है कि इतने साल, इतने लाख साल या 1000 साल जो भी मानिए, और सब इस तरह जाता है, तो सोचता है ये इसी को क्यों जा रहा है।
ये सब मुझे मिलेगा तो कैसे रहेगा, इस तरह से घमंड आने लगा। देखिए इसके आने के बाद वचन बताता है कि उसने ऐसे सोचा। देखिए परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है ना, हाँ। ये विचार आते ही परमेश्वर ने उसे नीचे फेंक दिया, यानी वो वहां से चौथे आकाश में गिरता है। जहां वो गिरा वो चौथा आकाश था, वो चौथे आकाश में गिरा। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 आकाश के युद्ध के बारे में कहता है, इसलिए आकाश की क्रूर सेना वो कहता है। अब देखिए इसके आते समय दूतों की एक बड़ी सेना उसके साथ आती है, एक ग्रुप उस पर भरोसा करके आ गए। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होती है और फिर एक ग्रुप उसके नेता को देखकर उनकी ओर आता है, फिर उसके बाद एक ग्रुप कहता है हमने अनजाने में इसे किया है, और उसमें से एक समूह जो विरोध करता है। इसके जो दूत हैं वो तो कई किस्म के हैं, इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि अंधकार में उन्हें न्याय के समय के लिए बांध कर रखा है। शुरू में ही कह दिया अगर वो पृथ्वी पर आए तो बहुत ही मुश्किलें होंगी। तो ये आया, तो यहाँ इनके बदले में एक और ग्रुप आया, सब कुछ आ गया। इसके बाद में सृष्टि की गई, वो जगह स्वर्ग में खाली है। परमेश्वर क्या समझते हैं, मुझसे जो नीचे है वो मेरे स्थान पर आना चाहता है, अब मैं उससे भी कोई छोटा बनाकर उसके स्थान पर मैं इसे बैठा दूंगा, मैं उसे बिना घमंड के खड़े करूंगा। यानी सारे समय वो क्या नहीं करेगा, मैं एक ऐसा समूह तैयार करूंगा, ये कहा और आदम को बनाया। आदम को बनाते वक्त भी देखिए वो एक व्यक्ति है। अब देखिए एक को बनाते हैं और वो उस एक को बनाते हैं और उसमें अपनी आत्मा फूंकते हैं। क्यों एक को बनाते हैं? कि परमेश्वर की भक्ति करने वाले संतानों को उत्पन्न करें, वो इमेज ऑफ गॉड। इसे बनाने के बाद में आदम से फलो फूलो और संतान उत्पन्न करो, इस तरह परमेश्वर कहते हैं। अब ये आदम और उसकी संतान, शैतान और उसका समूह, इस क्रम में ये आ जाते हैं। अब परमेश्वर को इन मनुष्यों को वहां पर लाना है, लेकिन ठुकराया गया ये, यानी परमेश्वर आपने मुझे बनाया, मैंने क्या किया कि मैं नीचे गिराया गया, नीचे गिर गया, आपकी नजर में शैतान बन गया। ये नहीं गिरेगा, इस बात का क्या निश्चय है? ऐसे कहने पर तुम ही इसे टेस्ट कर लो। परमेश्वर ने शैतान को क्यों रखा कि वो टेस्ट करे? उसका नाम ही परीक्षा करने वाला है बाइबल में, उसको परीक्षा लेने के लिए रखा है। अगर वो चाहते तो एक पल में ही उसका मुंह बंद कर देते, लेकिन वहां अधिकार का एक शब्द बताता हूँ। देखिए अभी क्या हो रहा है, एक भूमि तैयार करते हैं, वो एक छोटी सी भूमि है, गैलेक्सी से कंपेयर करें तो एक छोटा सा डॉट है, एक छोटा सा भाग है। कहिए भारत के एक छोटे से राज्य के एक छोटे से शहर को, देखिए इस छोटे से शहर का क्या है, अधिकारी है। अधिकारी बन जा, तू जो चाहे वो कर, ऐसे करके आदम को सौंप दिया। अब ये क्या करता है, वो जाकर उन्हें टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद उसको पूरा अधिकार दे दिया गया। शैतान के सामने तो आदम झुक गया था, तो सब उसके हाथों में चला गया। इसलिए शैतान कहता भूमि का सारा अधिकार मुझे सौंपा गया है। परमेश्वर ने आदम के हाथ में दिया था उत्पत्ति 1:28 में, तू सभी पर अधिकार रख, इस भूमि पर। इस तरह जब फेल हुआ तो अधिकार दूसरा जगह चला गया, जिसके जरिए फेल हुआ था उसके हाथ से चला गया। उदाहरण के लिए एक राजा दूसरे राजा को हराता है तो हारे हुए का सब कुछ चला जाता है ना, इसी तरह से चला गया। तो ये भूमि किसके कंट्रोल में थी? यीशु मसीह के आने तक शैतान के नियंत्रण में ही है। अब यीशु के आने के बाद अब भूमि को आपको 4 भागों में देखना होगा, क्योंकि वचन में ऐसा दिया गया है। परमेश्वर ने भूमि को 2 भाग में बनाया। एक तो भूमि का पानी एक जगह पर जमा हो और सूखी भूमि दिखाई दे, उत्पत्ति 1:10। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, जो जल इकट्ठा हुआ था उसको उसने समुद्र कहा। इन दोनों को मिला के ही ग्लोब बनता है, ये संसार जैसे कहते हैं, प्लैनेट। परमेश्वर इन दोनों को अलग अलग ही रखते हैं। वचन के अनुसार देखिए, मृत्यु और अधोलोक दोनों एक साथ है, समुद्र और जल एक साथ है, तो दोनों ही अलग अलग मिलते हैं, दोनों के 2 हिस्से हैं। इन दोनों भागों में परमेश्वर वहां पर बनाते हैं। जल में वो जीव जंतु बनाते हैं, भूमि पर भी, लेकिन फिर भूमि पर मनुष्य को रखते हैं, रखकर उससे कहते हैं समुद्र पर भी अधिकार करो, जय पाओ, उस पर विजय पाओ, इन दोनों पर तुम नियंत्रण करो। इन दोनों को वो हार गया, किससे? शैतान के पास। इन दोनों पर यीशु ने जय पाई। पहले भूमि पर जय पाई, मत्ती अध्याय 4 में ये कहता है उसने जय पाई और शैतान चला गया, कब? जब पत्थर को रोटी बनाने के लिए कहा। दूसरी बात यहाँ पर देखे तो एक जगह पर यीशु आंधी को शांत करते हैं, जैसे मैंने बताया था ना, द प्रिंस ऑफ विंड इफिसियों में लिखा है। अब ये प्रिंस ऑफ द विंड कौन है? कौन है? दूत है। भजन संहिता 104 कहता है वो अपने दूतों को पवन बनाता है। ये दूत भी 2 तरह के हैं, एक तो परमेश्वर के स्वर्गदूत और दूसरे गिराए हुए दूत। इन दोनों में आत्मा है, दोनों में हवा है।
एक परमेश्वर के साथ है तो दूसरा परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में है। जब वो नाव में जा रहे थे और जो आंधी आई, जो हवा चली, वो और कुछ नहीं परंतु शैतान के दूत थे। ये उनका चिन्ह है। यीशु ने डांटा इस तरह कहा है। बाइबल में 2 जगह यीशु डांटते हैं, एक तो शैतान को और दूसरा आंधी को। तो इन दोनों अधिकारों को यीशु ने ले लिया। ये दोनों भाग उसके पास आ गए, एक तो अधोलोक और फिर स्वर्ग में जहां पर वो रहते हैं। देखिए, अधोलोक में जाकर यीशु ने क्या किया, वो मर गए और फिर यीशु जीवित हुए, मरकर वो अधोलोक में गए और वहां पर बंधुआई में पड़ी आत्माओं को छुड़ाया। अब अधोलोक की कुंजी किसके पास में है? यीशु के पास में है। तीनों जगह पर उसने जय पाई। आप जरा गौर कीजिए, अब ये जो भूमि है और समुद्र है, सभी पर यीशु का नियंत्रण है। और इसलिए प्रकाशित वाक्य 1:5 में विश्वास योग्य साक्षी, मरे हुए में से जी उठने वाला, पृथ्वी के राजाओं के हाकिम है यीशु मसीह। यानी भूमि और अधोलोक पर उसका नियंत्रण है। आकाश में वो एक जगह खाली है, वो जगह अभी भी है। वो जगह भी यीशु के आगमन पर कलीसिया उठाए जाने के बाद भर जाएगी। देखिए, आकाश में शैतान का और मिकाएल का युद्ध हुआ, तो शैतान को गिरा देते हैं, उसे वहां से भूमि पर गिराते हैं। आकाश में वो जगह है, ऐसे बाइबल कहती है। भूमि पर आने के बाद 7 साल भूमि पर होगा। वो अधोलोक में नहीं जाएगा, ना ही आकाश में जाएगा, वो और कहीं नहीं जाएगा। वो 7 साल तक भूमि पर कहर ढाएगा और इसे ही तो हम क्लेश काल कहते हैं। और ये 7 साल खत्म होने के बाद प्रकाशित वाक्य 20 कहता है, शैतान को बंद करके रखा गया, इस तरह से कहता है। तो यीशु ने पूरा अधिकार ले लिया है। अब इस अधिकार में कुछ लेना बाकी है। देखिए, प्रकाशित वाक्य 12 में आकाश में एक चिन्ह देखा गया। एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। देखिए, सांप का जो जहर होता है वो उसके सिर में होता है, उसके पूंछ में नहीं। जी हाँ, पूंछ में नहीं होता। मुंह में क्यों था? क्योंकि अभी सर्प का सिर कुचल दिया गया है। अब सर्प का बाकी हिस्सा तड़प रहा है। सिर कुचलने के बाद उसका शरीर हिलते रहता है। अब आप छिपकली को ही देख लीजिए, उसकी पूंछ नीचे गिर जाती, हिलती है, उसकी पूंछ हिलती है। बस शैतान का अधिकार इतना ही है। तो उसका सारा अधिकार छीन लिया गया और फिर लास्ट में फाइनल में युद्ध होता है। वो ये जानता है कि हम तो हारने वाले हैं। फीफा वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा, सामने गोल कर दिया है। अब आखिरी के 10 मिनट बाकी हैं। अब इतने कम समय में वो 10 गोल नहीं कर सकते, उन्हें भी पता है। लेकिन वो 10 मिनट में कैसे खेलेंगे? जी हाँ, बहुत ईमानदारी से खेलेंगे ना। करेक्ट। उसी तरह से शैतान खेल रहा है। वो अच्छे से जानता है कि परमेश्वर विजयी होंगे। शैतान का सिर कुचला गया, एक पार्ट खत्म कर दिया गया, अब एक पार्ट बाकी है और अब वो ईमानदारी से खेलता है। यहाँ धोखा खाने वाला कौन है जानते हैं? वो धोखा खाने वाला नहीं, वो अच्छे से जानता है परमेश्वर धोखा नहीं खाएंगे, जानता है। इसमें धोखा खाने वाले कौन हैं? वो तो हम मनुष्य हैं। ये ऐसा क्यों होगा पूछे तो? क्योंकि मनुष्य ने शैतान को देखकर उसे हाइप किया है, शैतान को लेकर बहुत ही ऊंचे लेवल पर रख दिया है। यानी शैतान आकर मुझे मारता है, ये करता है, वो करता है, इस तरह कहते हैं। वचन स्पष्ट कहता है, इसराइल के विरुद्ध में कोई नहीं आ सकता है, याकूब के विरुद्ध में कोई टोना नहीं आ सकता, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, नया नियम तो यही है। कुछ लोग प्रार्थना करके सही कहते हैं, यानी प्रार्थना करके बात करना या फिर बैठकर शैतान से बातें करते रहना। कितने लोग इस तरह से दिन भर बैठकर शैतान से बात करते हैं, बस बात करते हैं, और इसलिए वो शैतान को इतना हाइप देते हैं कि परमेश्वर के तुल्य बना देते हैं। शैतान के बारे में वचन कहता है, संसार का ईश्वर, हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिशाली सर्वलोक के अधिपति हैं। यानी जरा देखिए, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कंपैरिजन या तुलना भी नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंट और काउंसलर की तुलना कैसे कर सकते हैं? दूसरे देश के राष्ट्रपति के साथ में तुलना कर सकते हैं। राष्ट्रपति या दूसरे देश के राष्ट्रपति या उनके कैंडिडेट की तुलना एक साथ कर सकते हैं, है ना? जी हाँ। आप कैसे काउंसलर के साथ में उनकी तुलना कर सकते हैं? कोई सवाल ही नहीं है। कोई तुलना नहीं हो सकती। इन सारी बातों को जाने बिना ही लोग तो शैतान को हाइप देते हैं, परमेश्वर के बारे में छोड़कर शैतान के बारे में बहुत कहते हैं। शैतान ने ये कर दिया है, वो कर दिया है, यानी ये सब कुछ कह के ये कहते हैं कि मानो शैतान को बहुत बड़ा अधिकार है। तो ऐसे लोग हमेशा क्या सोचते हैं? हमारा अधिकार तो शैतान के हाथ में है और हमें शैतान के हाथ से उसे वापस लेना है। वचन में स्पष्ट बताया है, क्रूस पर उसने सबको जीत लिया, सबको खत्म किया। अंतिम शत्रु मृत्यु है। यीशु ने मृत्यु पर भी जय पाई है। वचन कहता है, जिसने खुद को दे दिया वो उसके साथ सारी वस्तुएं क्यों न देगा? देखिए, अब एक ऐसी टीम है जो कि कलीसियाओं में है। ओ, शैतान अधिकार लेकर बैठा है ना, तो शैतान से कहते हैं मेरा अधिकार मुझे वापस दे दे। ऐसी टीम कलीसिया में है, शैतान मेरा अधिकार मुझे लौटा दे, मेरा अधिकार लौटा दे। वो किससे प्रार्थना कर रहे हैं? कोई संबंध ही नहीं है, कोई संबंध नहीं है। देखिए, इस तरह से शैतान को हाइप देते हैं।
परमेश्वर के तुल्य बनाते। बाइबल क्या कहती है शैतान के बारे में? देखिए, शैतान को क्या करना था, अय्यूब की परीक्षा लेनी थी। परीक्षा करते समय वो जाकर सीधा अय्यूब का हाथ नहीं पकड़ता है, वो आता है परमेश्वर को देखने के लिए। आकर कहाँ खड़ा होता है? खड़े होने की एक जगह है, देखिए। अभी देखिए यहाँ पर ये जो ऑफिस है ना, बाहर से कोई नया आता है, साथ ही आपके ऑफिस में काम करने वाले और आपके जो पीए हैं या आपका परिवार जो हैं, उनकी इस ऑफिस में अलग अलग जगह होती है। करेक्ट है ना? कोई नया आया तो रिसेप्शन में ही रुकते हैं। आपके साथ काम करने वाले ऑफिस रूम में अपने अपने कमरे में होते हैं। आपके पीए आपके ऑफिस रूम तक आ सकते हैं, लेकिन अगर आपका बेटा आया तो ऑफिस में आकर आपकी गोद में बैठ सकता है। तो ये स्टैंडर्ड है। वो कहां पर है, ये बहुत जरूरी है। शैतान आकर कहां पर खड़ा है? देखिए, अय्यूब के समय में वचन स्पष्ट कहता है कि वो आकर परमेश्वर के पुत्रों के बीच में खड़ा होता है। दूसरी बात, कोर्ट में अगर जज को देखें, जज के कहे बिना वहां बैठा कोई बात नहीं कर सकता। वो आर्गुमेंट नहीं कर सकता। प्रोटोकॉल तो वही है। वो प्रोटोकॉल है। बोलो तब बोलना शुरू करते हैं। जब जज बैठते हैं तो क्या आप आ जाएंगे? एक बात बतानी है तो जज कहेंगे मैंने अभी शुरू किया है, ये कहेंगे। ये प्रोटोकॉल है। यानी ब्रिटिश की रानी के बारे में कहते रानी के हाथ उठाए बिना कोई हाथ नहीं उठाता था, यानी आप जाकर हाथ नहीं बढ़ा सकते थे। ये एक प्रोटोकॉल है, प्रोसीजर है। वैसे ही शैतान के बारे में यहां पर गौर से देखिए। शैतान ने पहले परमेश्वर से बात नहीं की। परमेश्वर अय्यूब के बारे में नहीं कहा। परमेश्वर ने पूछा तुम यहां पर किस लिए आए हो? फिर पूछा क्या तुमने अय्यूब को देखा? ये सवाल पूछते हैं, वो जवाब देता है ना? वो खुद जाकर लेकिन वो खुद जाकर एक दिन परमेश्वर से बात नहीं करेगा। बात नहीं कर पाएंगे। नहीं कर सकता है। बात कैसे कर सकता है? प्रोटोकॉल नहीं है। हाँ, पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में लेकर जाता है। 40 दिन का उपवास खत्म हो रहा है। वो खत्म होने के बाद शैतान खुद उसके पास आता है। स्वर्ग कहता है अभी नहीं जा सकते, वो 40 दिन बिजी है, मिलने का अपॉइंटमेंट देंगे तब आकर मिलना। यानी शैतान यीशु को जंगल में ले जाने के लिए आया होगा ना, नहीं आत्मा उसे ले गया। तब वो जाते हैं। ठीक है, बाइबल से ये देख लीजिए, यीशु एक गांव में जाते हैं। क्या यीशु ने कभी सीधे जाकर मैं मेरे नाम से तुम्हें बांधता हूं या खोलता हूं, कभी ऐसे कहा क्या? जब यीशु आते हैं तो दुष्ट आत्मा पूछती है। वो क्या पूछती है? परमेश्वर के पुत्र, क्या समय के पहले तू हमें पीड़ा देने आया है? मैं तुम्हें देखने नहीं आया, किसी और काम से आया हूं। जाओ, दया करके हमें सुअरों में भेज देना। शैतान और परमेश्वर के बीच जो बातचीत होती है, जरा उसकी ओर आप ध्यान दीजिए। वो पहले तो उसके लिए काम करता था और अभी वो ठुकराया गया कर्मचारी है। ये अर्थ है। लेवल, हाँ, लेवल के बाद लेवल है। देखिए, कोई आपके लिए काम करता है, कोई ईमानदारी से काम करता है, या आपके साथ में काम करके एक दिन आपको धोखा देकर चले जाने वाले भी होंगे। अब वो भी आकर खड़े होते हैं। ईमानदारी से काम करने वाले और उनके बीच में फर्क होगा या नहीं? जरूर डिफरेंस होगा। टोन ही बदल जाएगा। टोन बदल जाएगा। यीशु ऐसे ही टोन से इनसे बात करते हैं। तुम किस काम के लिए आए हो? ऐसा पूछा होगा। इस शैतान को लोगों ने बहुत ज्यादा हाइप दी है। उसे हम ऊपर चढ़ा के अभी सिर्फ यीशु के लिए ऐसा है। अगर पूछा जाए तो यीशु ने उसे स्वीकार करने वालों को यह अधिकार दिया है। देखिए, बाद में प्रेरित जाते हैं। जब प्रेरित जाते थे, वो कहीं भी यानी किसी भी शहर में जाते हैं। हाँ, इस शहर में इस दुष्टात्मा का वास है, या वो दुष्टात्मा इस तरह से कहते थे क्या? नहीं। खैर, किसी भी शहर में जाते समय इस शहर की विशेष दुष्टात्मा कौन सी है, इस एरिया की सबसे बड़ी दुष्टात्मा कौन सी है, कभी पूछे क्या? नहीं पूछे। प्रेरित ऐसे ही जा रहे थे, दुष्टात्मा से ग्रसित कोई व्यक्ति आया। जब वो दौड़ कर आया तो इन्होंने कहा यीशु के नाम में निकल जा। तो इसी तरह का व्यवहार शैतान के साथ में क्यों नहीं करते? नहीं, उसे इज्जत न दे। और दूसरी बात है, अथॉरिटी किसके हाथ में, ये हम समझकर काम करें तो इफेक्ट होगा। चलिए, कहिए कि आप किसी एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं, तो आपके पास अपना आईडी कार्ड होता है, आपके पास वीसा है, प्रॉपर पेपर है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है ना? तो डरने की बात क्या है? सीधा जाकर डट के खड़े रहकर उसे दे दीजिए। पर उसी जगह अगर आप डरते हुए जाएंगे तो भीतर बुलाएंगे ना? डर रहेगा ना, अंदर जाते समय छोड़ेंगे या नहीं? वो सोचते हैं कि क्या ये मुझे जाने देंगे या नहीं। ये सारे विचार मन में आते हैं, क्योंकि क्या नहीं है? प्रॉपर चैनल नहीं है। प्रॉपर चैनल के बिना वाले व्यक्ति हैं। आज कई लोग बिना प्रॉपर चैनल के लोगों पर ही फोकस करते हैं, शैतान को देखते ही डरते हैं, और इसी के साथ में वो तो दिन भी नियुक्त करते हैं, यानी इस दिन में वो भयानक आक्रोश में हैं और फिर दूसरे किसी दिन थोड़ा सॉफ्ट होता है। ये शैतान कौन है? क्या ये कोई क्या कि थोड़े गुस्से में है या वो थोड़ा सॉफ्ट है? वो गिराया गया शैतान है, सिर कुचला गया शैतान है, वो तो हारा हुआ शैतान है। मैं नरक में चले जाऊंगा, ये शैतान को अच्छे से पता है। मेरे पास थोड़ा ही समय बाकी है, ये बात जानकर वो क्या करता है, मैं किसको गिरा सकता हूँ, इस बात को ही ढूंढते रहता है।
तो ऐसा कहने पर हमें सचेत रहना कि हम धोखा न खा जाए, है ना? वचन तो ऐसा ही कहता है। आज लोग शैतान को बड़ा हाइप दे रहे हैं। जो लोग इस तरह के काम करते हैं वही आज दूसरों को डरा रहे हैं। देखिए, डीजे संकल ने एक बहुत सुंदर बात कही थी। उन्होंने क्या कहा? शैतान है ये बात बताने वालों की कोई जरूरत नहीं, शैतान को भगाने वालों की जरूरत है। आज बहुत से लोग इस तरह से डरते हैं, वो यहां पर है, वहां पर है, रात को 12 बजे आपके घर में आएगा। हाँ, क्या शैतान घड़ी बांधे हुए है? मैं रात के 12 बजे ही आऊंगा, क्या ऐसे कहाँ है? उसका न दिन है न रात है, दिन हो या रात हो वो सबको सताता है। देखिए, प्रॉब्लम तो बस एक ही है, इसलिए मैं ये कहता हूं। ऐसा ये क्यों है? यीशु मसीह अपने पिता के तो बहुत ही करीब में थे। शैतान पिता का ठुकराया हुआ कर्मचारी, इसलिए घबराए नहीं। क्लियर है वो? ये क्लियर है। जो प्रेरित थे वो परमेश्वर के इतने करीब थे, तो उन्होंने शत्रु की क्या नहीं की? परवाह नहीं की। देखिए, शाऊल में और दाऊद में क्या फर्क है? दोनों ने गोलियत को देखा था। शाऊल और दाऊद में बस एक वाक्य का फर्क है। शाऊल कहता है कि वो बचपन से युद्ध कला सीख के आया है, उसके सामने हम खड़े नहीं हो पाएंगे, पर ये कहता है मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर बड़ा है। करेक्ट। बस यही। वो इस्राएल के परमेश्वर के नाम की निंदा करता है और ये शैतान को देखता है। दाऊद परमेश्वर को देखता है। अगर आप केवल परमेश्वर को देखते रहेंगे तो शैतान से डरने की जरूरत नहीं। ये जोशुआ, कैलेब और अन्य में यही डिफरेंस, यही अंतर है। ये परमेश्वर को देखते हैं और बाकी सभी इस्राएली कहते हैं कि वहां पर तो दानव रहते हैं। आज ये लोग केवल शैतान को ही देखते रहते हैं। देखिए, अभी तो इन दिनों में एक नया ट्रेंड आ चुका है। ग्रीक देश में से या असीरिया के देश में से, रोम साम्राज्य से। देखिए शैतान के साथ क्या करते हैं। ये लोग धूल झाड़ कर उठाते हैं, उसका नाम लेकर उसे बांधते हैं, इसे बांधते हैं, उसे बांधते हैं। कुछ बांधने की जरूरत नहीं, बस एक ही नाम आपको लेना है, वो है यीशु का। उसी में तो इसी में सब कुछ खत्म हो जाएगा। आकाश में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और दूसरा कोई नाम नहीं है। उसके नाम के सामने ही सब कुछ बेकार है, सब कुछ बिल्कुल फीका है, इतना ही। उसके नाम के सामने कभी कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। क्या अभी ये जो एक है कि ये टिकेगा क्या, वो टिकेगा क्या, पूछना क्यों, है ना? देखिए, कहिए कि मेनू कार्ड में लिखा है कि बफे है, बफे सिस्टम। यहाँ पर आप इन सारी चीजों को खा सकते हैं। उसके बाद आप पूछेंगे क्या मैं जूस पी सकता हूँ, और फिर उसके बाद में आप पूछते हैं कि क्या मैं दही चावल खा सकता हूँ, तो फिर वो कहेंगे सर यहाँ पर जो भी है सब आपके लिए, आप ऐसे अलग अलग मत पूछिए। वैसे यीशु के सामने सारी दुष्ट आत्माएं हराई गई हैं। कौन सा शैतान? अदन की वाटिका में जो शैतान आया था उसे हरा दिया। इतना होने के बाद में क्यों आप बैठकर इस तरह कहते हैं? उसका एक नाम है, उस दुष्टात्मा का एक नाम है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। देखिए, आज लोगों को किसी तरह से शैतान के डर में रखने की कोशिश करते हैं। तो मैं सोचता हूं कि ये प्रोग्राम विश्वासियों के लिए बहुत ही उपयोगी प्रोग्राम है, और मैं यहां पर लोगों से कहना चाहता हूं, शैतान से डरने की जरूरत नहीं। उसका सिर कुचल दिया गया है, उसे गिरा दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे पूरी तरह हरा दिया है। केवल यह अधिकार प्रभु के पास ही नहीं, उसने यह अधिकार हमें भी दे दिया है। Authority is given to us. हाँ, हमें हिम्मत रखनी है। कोई अंधेरे से डरता है। देखिए, विश्वासी लोग घर से निकलते वक्त नजर न लगे इसलिए कुछ लेते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? ये नजर बट्टू सही है या गलत है अलग बात है, क्यों रखते हैं ये सवाल है। एक बात देखिए, तकिया के नीचे बाइबल रखकर सोते हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? मुझे मेरी बाइबल पसंद है इसलिए सिर के नीचे रखता हूं, तो ठीक है। है ना? ये क्यों रखी है? वो इसके कारण शैतान नहीं आता। आपके यहाँ शैतान है, ये बात आपको कैसे पता चली? है ना? कुछ लोग कहते हैं बाइबल हो तो शैतान नहीं आएगा। बाइबल के कारण शैतान नहीं आएगा। बाइबल हाथ में नहीं होनी चाहिए, हृदय में होनी चाहिए। दिस इज अ प्रिंटेड वर्जन। यू आर द लिविंग बाइबल। हमने बहुत से कार्यक्रम में कहा है, कहाँ है? क्राइस्ट इन अस, वी आर द चर्च। हाँ, अगर ये परमेश्वर आप में है तो आपको किसी और को देखकर डरने की जरूरत नहीं। हम वहां से नहीं जाएंगे क्योंकि उस रास्ते से जाते हुए कब्रिस्तान है, हम उस रास्ते से जाएंगे ही नहीं। अगर आप इन्हें देखें तो ये नहीं जाएंगे। कौन नहीं जाएंगे? विश्वासी वहां से नहीं जाएंगे, लेकिन उसी कब्रिस्तान में काम करने वाले वहीं पर बैठे होते हैं। अब आप बताइए कौन ज्यादा हिम्मत वाला है? वही तो है। जी, यही तो शैतान को दी हुई हाइप है। हमें एक बात समझना बहुत जरूरी है, हम जयवंत हैं। हम जयवंत लोग हैं। मोर देन कॉन्करर्स। मोर देन कॉन्करर्स, जयवंत से बढ़कर हम विजयी होने वाले हैं, और इसलिए हमें किसी से डरना नहीं है। डरना नहीं है, डर तो एक पाप है। साहस रखिए, परमेश्वर हमारी ओर से है। बहुत सी बातों को हमने देखा, स्पेशली मैं इसे एक फाउंडेशन एस्पेक्ट में देख रहा हूँ, क्योंकि रेवलेशन चैप्टर 20 के अंदर हम नहीं गए,
लेकिन उसे समझने के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। कंक्लूजन रेवलेशन चैप्टर 20 को हम अगले एपिसोड में जरूर देखेंगे। रेवलेशन चैप्टर 20 के लिए तैयार होने वाले उनको हम कैसे तैयार करेंगे, क्या अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो अंदर जाएंगे तो शैतान को बांध के रखना, धकेलना, ये सब अभी देखेंगे। तो इस सोच के साथ हम कार्यक्रम का अंत कैसे करेंगे? अब अध्याय 20 को देखने के पहले एक विषय के बारे में हमें पूरी तरह से ये बात कहनी होगी। जैसे कहा, शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बलवान होना जरूरी है। प्रार्थना के जीवन में, बाइबल पढ़ने के जीवन में, और आत्मिक स्तर सही होना चाहिए। लेकिन अगर आत्मिक स्तर सही नहीं है तो फिर हम क्या नहीं कर पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। यीशु ने साफ कह दिया था, ऐसी दुष्ट आत्माएं उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं जाती है, ऐसे उसने कहा था। क्योंकि एक इंसिडेंट में शैतान खुद कहता है, मैं उसे जानता हूं, इसे जानता हूं, तुम कौन, ऐसा पूछता है। अगर उस मुद्दे पर जाए तो एक और बात हमें पूरी तरह अलग से कहनी होगी। देखिए, शैतान को पूरी तरह पता है कि सही व्यक्ति कौन है, गलत व्यक्ति कौन है, ये वो अच्छे से जानता है। जो व्यक्ति परमेश्वर में बहुत ही बलवान है, दुष्ट आत्मा को निकालने और उनको रिप्लेस करने में आज भी ऐसे कोई लोग नहीं हैं एक समय में। यानी कहिए, हमारे घर से निकल कर अगर 5 किलोमीटर दूर पर एक ग्राउंड है, मान लीजिए वहां दुष्ट आत्मा है, और वो कहती है कि इस घर का कोई व्यक्ति चला गया है, मैं जा रहा हूं, वो आ रहे हैं, मैं जा रहा हूं, वो आ रहे हैं। इस तरह शैतान जानता है। देखिए, हम शैतान को धोखा नहीं दे सकते हैं। तुझे भी जानता हूं, पौलुस को भी जानता हूं, पौलुस जो यीशु बताता है उसे जानता हूं, तू कौन है पूछकर उसको भगाया। तो उस वजह से आप आत्मिक रीति से जितने मजबूत हैं, तो चाहे जितनी भी बड़ी दुष्टात्मा हो या उसके राज्य के दूत हो, आप उन पर जय पाएंगे। तो एक तरफ आप खुद को मजबूत कीजिए, अपने लोगों को मजबूत कीजिए, और दूसरी तरफ दुश्मन को कमजोर कीजिए। इस बात को हमें याद रखना चाहिए, और केवल परमेश्वर ही है जो हमें जय देंगे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। आई थिंक फाउंडेशन के एस्पेक्ट हमने बहुत बातें की। इसे समझने पर ही हम नेक्स्ट एपिसोड में रेवलेशन चैप्टर 20 के अंदर जाने में हमें आसानी होगी। इस कार्यक्रम में आकर एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विल अगेन स्टार्ट द नेक्स्ट कंक्लूडिंग एपिसोड ऑफ रेवलेशन 20 इन द नेक्स्ट एपिसोड। धन्यवाद।